हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टारगेट सिविल सर्विसेज में। चलिए आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 17। ठीक है, इससे पहले 16 सेट कर चुके हैं। जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ हमने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाकर स्टडी कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है पेट एग्जामिनेशन 2021 के लिए। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, साथ में और भी सॉल्व करते रहिए। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था कौन सा था। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है पूर्व वैदिक आर्यों के बारे में। से 4 ऑप्शन है। जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं वीडियो को पूरा वॉच करिएगा कंप्लीटली और यूट्यूब से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। ठीक है, अगर हम बात करें तो आर्यों के प्रमुख देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि हैं, यानी जिनका मानवीकरण किया गया है। ऋग्वैदिक देवताओं का वर्गीकरण पृथ्वी के देवता, अंतरिक्ष के देवता, आकाश के देवता के रूप में किया गया है। ठीक है, इस काल में यज्ञ की प्रधानता थी। तो राइट ऑप्शन होगा प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। ठीक है, कन्फर्म हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यस लिख के हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है हेलियोडोरस के बारे में। ठीक है, तो अक्सर आपने एक नाम सुना होगा तक्षशिला। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। आप नोट करते चलिएगा क्योंकि पेट एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं डैश। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी जैन। ठीक है, अगर हम बात करें तो प्रभासगिरी जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। यह यमुना नदी के तट पर कौशाम्बी के नज़दीक स्थित है। ये इलाहाबाद बदला हुआ नाम प्रयागराज से 62 किलोमीटर के दूरी पर है। ठीक है, प्राचीन काल में ये कौशाम्बी का ही एक भाग था जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। तो यहाँ तक डाउट क्लियर? डाउट क्लियर हो तो यस लिखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह स्थान कौन सा है जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला। देखिए ये सारे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, मास्की में प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है। अशोक के इतिहास की संपूर्ण जानकारी हमें उनके अभिलेखों से ही मिलती है। अभिलेखों के द्वारा प्रजा को संदेश देने की प्रेरणा अशोक को संभवतः ईरानी शासक डेरियस दारा, यानी जिसे हम दारा प्रथम कहते हैं, उससे मिली थी। समझ रहे ना यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन होगा, मध्यकालीन भारत के शासक मुख्यतः थे। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी चगताई तुर्क के बारे में बात हो रही। यानी मध्यकालीन भारत के मुगल शासक चगताई तुर्क थे। यानी मुगल काल का प्रथम शासक बाबर था। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां वंशज एवं माता की ओर से चंगेज यानी मंगोल नेता का 4था वंशज था। उसका परिवार तुर्की जात के चगताई वंश के अंतर्गत आता था। ठीक है, बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी। ठीक है, डेट याद रखिएगा 1519 ईस्वी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूसुफ जई जात के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? यूसुफ जई जात के लोग थे, उनके विरुद्ध था बाबर का भारत पे पहला आक्रमण। ठीक है, 1519। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दिल्ली का कौन सा सुल्तान ने अपने संस्मरण लिखे थे। ठीक है, यानी अपने संस्मरण लिखे थे, खुद लिखे थे उसने। ठीक है, सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी फिरोज तुगलक की बात हो रही है। तो अगर उसने अपनी आत्मकथा फतवते फिरोज शाही की रचना की थी। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई एवं सिपह सालार रज्जब का पुत्र था। ठीक है, मोहम्मद तुगलक के मृत्यु के बाद 20 मार्च यानी 1351 ईस्वी, डेट याद रखिएगा 1351 ईस्वी में फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा के नज़दीक हुआ था। यहाँ तक क्लियर है? 1351 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अववाब क्या था। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है, अववाब क्या था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी ग्रह कर। अगर हम बात करें तो अववाब एक प्रकार का कर यानी टैक्स था जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्र में लगाया था। ग्रह कर और सिंचाई कर। ठीक है, मोहम्मद तुगलक ने लगाया था, हालांकि वो फेल हो गया था। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भूमि मापने के लिए कौन सा मापक सल्तनत काल में प्रयोग किया जाता था। देखिए यहाँ पे बात हो रही है सल्तनत काल की। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी मसहत इज ए राइट ऑप्शन। सल्तनत काल में किसे यूज करते थे, मसहत को, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था। चलिए सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी खतौली का युद्ध। आपने सुना होगा 1518 ईस्वी, ठीक है। 1518 ईस्वी में खतौली की लड़ाई में महाराणा सांगा ने इब्राहिम को पराजित किया था। इब्राहिम लोदी की अंतिम पराजय पानीपत के युद्ध में बाबर द्वारा हुई थी, ठीक है। तो खतौली का युद्ध कब हुआ था, 1518 ईस्वी में। ये भी पूछ सकता है, तो डेट याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा कौन सी थी। तो देखिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी पैगोड़ा। अगर हम बात करें तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। इनकी मुद्रा क्या थी, पैगोड़ा थी, ठीक है। स्थापना किसने की थी, हरिहर एवं बुक्का ने, ठीक है, ये दोनों भाई ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। देखिए यहाँ पे बात हो रही है बाबा रामचंद्र के बारे में, उन्होंने किसानों को संगठित किया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी अवध की बात हो रही है, समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था, ठीक है। अनुशीलन समिति कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन में यानी वीरेंद्र घोष ने, ठीक है। कब किया था, 1907 ईस्वी में, ठीक है। वीरेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने किया था। इसका उद्देश्य खून के बदले खून का था, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दैध शासन प्रणाली भारत में कब तक रही। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी 1921 से 1937 तक, समझ रहे हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 या उसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून के तहत प्रांतों में सर्वप्रथम दैध शासन व्यवस्था लागू की गई। ये व्यवस्था 1921 से 1937 ईस्वी तक कार्यरत रही, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का नहीं है। देखिए यहाँ पे एक शब्द है नहीं शब्द जुड़ा हुआ, ठीक है। तो यहीं पे हम कंफ्यूज होते हैं और जिससे हम क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी कांडला। कांडला बंदरगाह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है। यह मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है, समझ रहे हैं यहाँ तक। अगर किसी को डाउट होगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकता है, या फिर कोई ऑप्शन दूसरा है उससे मालूम है तो वो भी ऑप्शन में हमें बता सकता है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूमिंग निम्न में से कौन करता है। यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है झूमिंग के बारे में, आपने सुना होगा। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी खासी। ये क्या है, ये उत्तरी पूर्वी राज्य यानी मेघालय में निवास करने वाली खासी जनजाति है जो झूमिंग खेती करती है। झूमिंग खेती एक प्रकार की स्थानांतरित खेती है जिसमें फसल काटने के बाद खेती में आग लगा दी जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक अभ्रक उत्पादन करता है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही अभ्रक के बारे में। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी बिहार, ठीक है। भारत में सबसे अधिक अभ्रक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, बिहार है। विभाजन से बना राज्य झारखंड है, ठीक है। बिहार के बाद विभाजन से बना राज्य झारखंड, यानी पहला नंबर बिहार का है और दूसरा किसका है, झारखंड का है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का निम्न में से किन जानवरों के लिए संरक्षित है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी बाघ के लिए, ठीक है। स्थापना हुई थी 1955 ईस्वी में,
डेट याद रखिएगा 1955 ईस्वी में। वेरी इंपॉर्टेंट है इस टाइप क्वेश्चन। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी कोरोमंडल तट। अगर हम बात करें तो तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट का नाम कोरोमंडल है। ये भारत के पूर्वी तटीय मैदान पर स्थित है। इस मैदान को उत्तर से दक्षिण की ओर जो विभाजित किया गया है वो है उत्कल उड़ीसा के तटीय भाग, उत्तरी सरकार उड़ीसा से नीचे एवं आंध्र प्रदेश के ऊपर, कोरोमंडल आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्य के तटीय भाग। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है मेरी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीप अलग कैसे हुए? भैया यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है किसके बारे में? महाद्वीप के बारे में। ये अलग कैसे हुए? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, विवर्तनिक क्रिया से। ठीक है, महाद्वीप विवर्तनिक क्रिया के परिणाम स्वरूप एक दूसरे से पृथक हुए। वेगनर का महाद्वीपीय प्रभाव सिद्धांत इस तथ्य की पुष्टि करता है। यानी अल्फ्रेड वेगनर ने 1921 में, ठीक है डेट याद रखिएगा, 1921 में संपूर्ण विश्व की जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्या को सुलझाने के लिए अपना महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत प्रस्तुत किया था। किसने? अल्फ्रेड वेगनर ने 1921 में। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोनाबास क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है डोनाबास क्षेत्र के बारे में, किस लिए प्रसिद्ध है? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी कोयला के लिए। अगर हम बात करें तो डोनाबास क्षेत्र कोयला उत्खनन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये क्षेत्र यूक्रेन देश में स्थित है। इस क्षेत्र को डोनेटस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? डोनेटस बेसिन के नाम से। सो फ्रेंड ये रही वीडियो को लाइक करो और जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे आपके आने वाले यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम यानी पेट एग्जामिनेशन क्लियर हो सके और आप नेक्स्ट एग्ज़ाम में बैठ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।